कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसके पीछे, इसके परे क्या कुछ और भी है? आज हम मांत्रिक उपनिषद की मदद से एक ऐसी ही गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो शायद असलियत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो उपनिषद की शुरुआत ही एक बहुत गहरे पैराडॉक्स, एक विरोधाभास से होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो हर जगह है, हर पल हम हमेशा उसका अनुभव करते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते। आखिर ये कैसे हो सकता है? और यही सवाल इस पूरे उपनिषद की नींव है। अगर वो परम सत्य, वो अल्टीमेट रियलिटी हर तरफ मौजूद है, तो फिर हमें उसका एहसास क्यों नहीं होता? कौन सी चीज़ है जो हमारे और उसके बीच एक पर्दे की तरह खड़ी है? इसका जवाब उपनिषद एक ही शब्द में देता है, और वो शब्द है माया। इसे एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक वेल, एक लौकिक पर्दा समझिए। यही वो शक्ति है जो असलियत को ढक लेती है और हमें इस दुनिया के खेल में, इसके रंगों में, इसकी आवाज़ों में उलझाए रखती है। लेकिन माया सिर्फ एक मामूली पर्दा नहीं है। नहीं, उपनिषद कहता है कि ये बेहद पावरफुल है। सोचिए, दुनिया में होने वाले हर बदलाव की जड़ यही है। इसके 8 रूप हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि ये खुद अजन्मा है, अनबॉर्न और हमेशा से है। यही वो फोर्स है जो हमें इस संसारिक मोह में बांध कर रखती है। अब हो सकता है ये सब सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट, बड़ा मुश्किल लग रहा हो, है ना? इसी मुश्किल कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए उपनिषद एक बहुत ही कमाल का मेटाफर, एक रूपक हमारे सामने रखता है। और वो रूपक है एक लौकिक गाय का। तो ये गाय क्या है? देखिए, इसके जो 3 रंग हैं वो प्रकृति के 3 गुणों को दिखाते हैं, सत्व, रज और तम। यही वो गाय है जो हमारा पोषण करती है, हमारी सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी करती है। एक तरह से ये हमारी पूरी मटीरियल वर्ल्ड का सिंबल है। और यहीं से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये मेटाफर हमें 2 तरह के लोगों के बारे में बताता है। एक तरफ है आम लोग जो इस गाय का दूध पी रहे हैं, मतलब वो दुनिया के सुख दुख इच्छाओं में ही डूबे हुए हैं। और दूसरी तरफ है ज्ञानी, वो जो दूध नहीं पीते, बल्कि वो ये देख पाते हैं कि ये पूरी गाय, ये पूरा सिस्टम ही माया का एक खेल है, और इसीलिए वो इस बंधन से मुक्त हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञानी इस माया के पर्दे को हटा देते हैं, तो उन्हें इसके पीछे दिखता क्या है? चलिए, अब हम भी उनकी नज़रों से देखने की कोशिश करते हैं कि इस अनेकता के पीछे वो कौन सी एक चीज़ है जो छुपी हुई है। जिनकी नज़र माया के पार चली जाती है, उन्हें एक हैरान कर देने वाला सच दिखता है। उन्हें समझ आता है कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे समय, मृत्यु, जीवन शक्ति, या फिर शिव, रुद्र जैसे देवता, या सांख्य दर्शन के 24 तत्व, ये सब अलग नहीं हैं। ये सब एक ही परम चेतना, एक ही अल्टीमेट रियलिटी की अभिव्यक्तियां हैं। सब कुछ उसी एक महासागर से निकली लहरों की तरह है, और वो महासागर है ब्रह्म। ठीक है, ये सब जान लिया, पर इसका मकसद क्या है? इस ज्ञान से पहुंचना कहाँ है? उपनिषद इसके लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देता है। कल्पना कीजिए, जैसे हजारों नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन आखिर में जाकर सब एक ही समुद्र में मिल जाती हैं और अपना अलग नाम, अपनी अलग पहचान खो देती हैं। ठीक उसी तरह, और इस बात को और भी डीपली समझाने के लिए एक और मेटाफर है, पानी के बुलबुले का। हमारा जीवन बिल्कुल उस बुलबुले जैसा है, पानी से ही बनता है, कुछ पल के लिए अपना एक अलग रूप लेता है और फिर वापस उसी पानी में मिल जाता है। हमारा वजूद भी बस उसी परम चेतना का एक छोटा सा टेम्पररी हिस्सा है। और यहीं पर हमें इस उपनिषद का सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड मैसेज मिलता है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ उस महासागर को जानना या उसे दूर से देखना नहीं है। लक्ष्य ये महसूस करना है कि वो बुलबुला और वो महासागर एक ही हैं। ब्रह्म को जानना, असल में ब्रह्म हो जाना है। और ये उपनिषद हमें एक आखिरी, बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बुलबुला और सागर दोनों हैं तो पानी ही, तो फिर ये जो अलग होने का एहसास है, ये जो अलगाव की भावना है, ये कहाँ से आती है? आखिर इस भ्रम की जड़ क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।